हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम डेविड है और आज हम शुरू करेंगे एक नया प्रोजेक्ट जो मैंने कहा था कि हर वीक हर संडे आता रहेगा। एंड आज वीक का सेकंड संडे है, तो मतलब वीक का क्या, मैं नए साल का सेकंड संडे है। तो आज मैं आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैलेंडर एप्लीकेशन। अब गाइस, हम एप्लीकेशन के थ्रू जीयूआई के अंदर हम एक कैलेंडर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम कोई भी साल डालें तो उसका कैलेंडर ऑटोमेटिकली आपको शो होना शुरू हो जाए। तो ये बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, बहुत ही माइनर सा प्रोजेक्ट है। बट इसलिए मैं गाइस, ये आप देख रहे होंगे पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ पाइथन के अंदर वो फाइल बनाई थी, बट गाइस इस बार मैंने फाइल को और ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया एंड टिंकर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पाइथन टिंकर के अंदर ही फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो बिना किसी देरी को करते हुए लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। तो कोई सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा कैलेंडर। कैलेंडर नाम ही रख देते हैं, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगी इसमें, बस कैलेंडर डॉट पी वाई रख देते हैं या फिर कैलेंडर एप्लीकेशन रख देते हैं, CALENDER कैलेंडर ऐप डॉट पी वाई, इतना काफ़ी है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं फाइल यहाँ पे बन चुकी है। तो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि जो हम मेन स्क्रीन बनाएंगे, पहले हम मेनली 4 टाइप्स के कोड लिखेंगे, मतलब 5 लाइन के कोड, तब गाइस हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इन्हें जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो कॉपी भी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है वैसे भी। यहाँ पे कर लिया कॉपी एंड बस मेन लूप का वो लिखना पड़ेगा। अरे यार, कीबोर्ड ही कनेक्ट नहीं किया मैंने। धिक्कार है हम पर। क्या बात है। ओके, अब हो रहा है कनेक्ट। हाँ चलो, एंड यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से रूट डॉट मेन लूप। सो गैस, आप यहाँ देख रहे हैं कितनी जल्दी मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, मतलब स्टार्टअप प्रोग्राम लिख दिया। अब गैस आपको इतना ही प्रोग्राम लिखना अभी शुरू में। अब गैस एक एक करके बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है एंड क्या क्या चीज़ें इसमें दिखेंगी आपको। सो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि मैंने एक एक्सेस डिफाइन कर दी, एक ज्योमेट्री डिफाइन कर दी। मैं पहले तो इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ 1600। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 400, 500, 600 टू 500 कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका थोड़ा लैंडस्केप मोड चाहिए, क्योंकि जो कैलेंडर होगा वो मैं कुछ ऐसे रो में बनाऊंगा कि 4 कॉलम्स हो एंड 3 रोज हो। तो उसमें 12 जो होंगे, मतलब एक लैंडस्केप मोड में चारों, मतलब तीनों कॉलम, 4 कॉलम बनेंगे, 3 रो बनेंगी, तो उसके हिसाब से दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट एक कैलेंडर एप्लीकेशन का वो भी सेट कर देता हूँ। CALENDER कैलेंडर APPLLICATAION। तो गैस मैंने यहाँ पे कैलेंडर एप्लीकेशन का टाइटल भी डाल दिया है। अब गैस एक बार रन करके देख लेते हैं। इसे ज़रा नीचे करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे टर्मिनल चाहता हूँ। या फिर एक काम करता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ। छोटा नहीं हो सकता क्या? थोड़ा छोटा कर दो भाई। अरे छोटा भी नहीं कर रहे तुम। अरे तुम तो पूरे मिटा रहे हो, हटो यार, नीचे करना पड़ेगा। पैनल पैनल पैनल, अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा टॉगल टॉगल। हाँ ये रहा, ये वाला, बहुत बढ़िया। अब हमारा टॉगल पैनल नीचे आ गया एंड एप्लीकेशन भी हमारी चल चुकी है। इसे बंद कर देता हूँ एंड एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये फॉर्मेट जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे यहाँ से बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इतने ही रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी कर लेंगे। तो अभी इतने ही रहने देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने टाइटल डाल दिया, ज्योमेट्री डाल दी। अब वैसे एक काम करते हैं, एक लेबल बना देते हैं जिसके अंदर शो करेगा कि एक क्या है, मतलब एक कैलेंडर एप्लीकेशन है, जो गाइस हमारे जीयूआई के अंदर भी दिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम रूट का इस्तेमाल करेंगे, रूट डॉट लेबल, क्योंकि वो उसी के अंदर जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट डॉट लेबल नहीं करा, मुझे लेबल के एक वेरिएबल बनाऊंगा, LABEL, एंड उसे लेबल 1 नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड उसी के अंदर डिफाइन कर दूंगा लेबल, जो कि जाएगा रूट में, क्योंकि वो रूट वाली जो स्क्रीन है गाइस उसके अंदर वो प्लेस किया जाएगा।
एंड उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो गैस होगा कैलेंडर, CALANDER, कैलेंडर। एंड इसमें थोड़ी सी फॉन्ट दे ही देते हैं गाइस, क्योंकि शायद हमने पिछले वाले में दी थी। एक मिनट चेक कर लेते हैं, पिछले वाले में दी थी क्या? ये जो एड्रेस एप्लीकेशन बनाई थी हमने, नहीं दी थी। एक काम करते हैं, इसमें गाइस फॉन्ट भी दे देते हैं। अब गाइस फॉन्ट के बारे में आप इतना जान लीजिए कि फॉन्ट जो है वो एक तरह से स्टाइलिंग का ही काम करेगा। मतलब जो भी हम लेबल के अंदर या फिर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो गाइस उसमें फॉन्टिंग का काम, या फिर आप कह सकते हैं स्टाइलिंग का काम, जैसे बोल्ड करना हो, उसकी साइज़ ऊपर नीचे करना हो, या फिर दूसरे स्टाइल में लाना हो, तो इस वो सारा काम यही संभालता है। मैं काम करता हूँ इसके अंदर जो होगा वो टाइम्स के नाम से कर देता हूँ, क्योंकि वो टाइम्स न्यू रोमन मैं फ़ॉन्ट इसमें कौन सा ऑप्शन है वैसे, कोई ऑप्शन दिख जाए बस। वैसे तो यहाँ पे, और नहीं, ये गलत स्क्रीन खुल गई गाइस, कोई बात नहीं। एक तो यार इसके ऑप्शंस नहीं दिख रहे मुझे, ये एक तो GUI थोड़ा सा पुराना हो गया। कोई बात नहीं, इसमें टाइम्स न्यू रोमन ही कर देते हैं, मतलब टाइम्स अगर लगाएंगे तो वो टाइम्स न्यू रोमन को ही लेगा। कॉमा डाल के इसकी साइज़ दे देता हूँ 30 इज़ वे बेटर। अब अगर हमें कम ज़्यादा लगे तो हम चेंज कर लेंगे। एंड इसे बोल्ड दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे, मतलब थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में दिखे। एंड इसे अब लास्ट में पैक कर देता हूँ ताकि ये प्लेस हो जाए आराम से बिना किसी दिक्कत के। पैक नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि एक काम करता हूँ मैं इसे ग्रिड करता हूँ, क्योंकि जब हम प्लेसिंग करेंगे कैलेंडर की तब गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हम जो मैं कह रहा हूँ कि 4 कॉलम एंड मतलब 4 कॉलम एंड 3 रोज, तब गाइस उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हम ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई ग्रिड का मतलब क्या होता है, मैं इतना बता देता हूँ कि ग्रिड का मतलब ये होता है कि जो GUI की विंडो होती है वो गाइस अलग अलग स्क्वायर्स में बटी हुई होती है। तो गाइस उन स्क्वायर्स को में वैल्यूज डालने के लिए, जैसे अगर हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डालनी, तो गैस हम यहाँ पे रो की वैल्यू 1 देंगे एंड कॉलम की वैल्यू भी 1 देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो कैलेंडर का जाएगा वो इस रो 2 में जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी तो स्पेसिंग चाहिए थोड़ी हमें। एंड जो 2 नहीं जाएगा, इसका 1 ही जाएगा। सॉरी, क्योंकि हमें वो सबसे ऊपर हेडिंग तो यही देनी है। एंड कॉलम की जगह हम लिखेंगे 1, ताकि इस ऊपर दोनों की साइड ऊपर आए। एक बार इसे टेस्ट आउट कर लेते हैं। पुरानी वाली GUI विंडो को बंद करते हैं एंड नई वाली GUI विंडो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर कैलेंडर आ गया है। एक काम करता हूँ, इसे सेंटर अलाइन करता हूँ थोड़ा सा, कॉमा इसे 2 कर दूँ, कॉलम 2 में आ जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक मिनट ये एक्स्ट्रा कम आ गया यहाँ पे। पुरानी GUI विंडो को बंद एंड लेट्स स्टार्ट द न्यू। ये प्लेस नहीं हुआ क्यों? कोई बात नहीं गाइस, एक काम करते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं। अगर हम आखिर में देखेंगे कि इसे कैसे प्लेसिंग करनी है, तब गाइस हम इसकी स्टाइलिंग पे भी काम करेंगे। एक काम करते हैं, अभी पहले अपना एप्लीकेशन अच्छे से बना लेते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और अब एक काम करते हैं, अब इसमें एक एंट्री विजार्ड बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी एंट्रीज लेंगे। तो सबसे पहले तो उस एंट्री को डिफाइन करने के लिए हम एक बना देते हैं जिसके अंदर हम मेन ईयर लिखेंगे। ईयर नहीं, मतलब हाँ ईयर ही लिखेंगे जो, क्योंकि हम ईयर से हम डिफाइन करेंगे कि उस मतलब उसका पूरा कैलेंडर एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेबल पहले तो एक वो बना देता हूँ ताकि उस डिस्क्राइब कर सके कि जो हम जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं वो किस टाइप का है, मतलब उसके हम क्या एंट्री करेंगे। तो ये भी रूट में ही जाएगा क्योंकि ये मेन स्क्रीन पे ही आएगा। रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू ईयर। अरे यार सेमी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना था। एंड इतना काफ़ी है भाई, इतना काफ़ी है अभी के लिए। बाद में हम इसकी स्टाइलिंग भी कर देंगे, मतलब अगर हमें लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर की स्टाइलिंग अलग होनी चाहिए और नीचे की स्टाइलिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए। एंड अभी मुझे इतना नहीं पता, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। एंड इसी के नीचे एक काम करते हैं, अब हम वो बनाते हैं जिसके अंदर हम मेनली ईयर लिखेंगे। तो वैसे काम करते हैं, ईयर वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एक एंट्री विजार्ड लिखेंगे। एंट्री विजार्ड का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एंड इसके अंदर खाली हम रूट लिख देते हैं।
इतना लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें अभी, क्योंकि अगर हमें कोई स्टाइलिंग करनी भी होगी तो हम यहीं पे कर लेंगे बाद में। अभी पहले तो हम मेन जो फोकस है वो इस ऐप को बनाने का है, मतलब एप्लीकेशन को। एंड इन दोनों को ज़रा पैक कर लेते हैं अलग अलग। तो ईयर को पैक किया जाएगा, मतलब ग्रिड की तरह से पैक किया जाएगा। अब बस एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ग्रिड का इस्तेमाल करें तो बस आप उस पूरी विंडो में, मतलब उस पूरी एप्लीकेशन में पैक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार एरर आ जाता है कि उसकी पैकिंग में, या फिर आप कह सकते हो उसकी प्लेसिंग में। तो इसलिए गाइस अगर आप ग्रिड यूज़ करें तो आप पूरे सिस्टम में ही ग्रिड यूज़ करें, एंड अगर आप प्लेस का यूज़ करें तो पूरे सिस्टम में प्लेस का नहीं, मतलब पूरे सिस्टम में आप पैक का यूज़ कर सकते हैं अगर प्लेस का यूज़ कर रहे हैं। बट गैस अगर आप पैक का यूज़ कर रहे हैं तब गैस आप ग्रिड का यूज़ नहीं कर सकते। एक तरह से गैस वो एरर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। तो इसलिए गैस मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप पैक यूज़ करें तो ग्रिड यूज़ ना करें, एंड ग्रिड यूज़ करें तो पैक यूज़ ना करें। दोनों गैस बिल्कुल ही अलग चीज़ है। एंड अब हमने ये खोल दिया, एंड इसकी जो रो जाएगी वो जाएगी 2, क्योंकि अगली रो में ही आ जाएगा ये रो 2, CO कॉलम इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही कॉलम में आना है। अभी एक ही कॉलम में सबको सेट करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, एक मिनट पहले इसको भी पैक कर देता हूँ, एंट्री विजार्ड को भी। ईयर वैल्यू डॉट ग्रिड, इसे अगले उसमें ही पैक कर दूंगा, डॉट ग्रिड, एंड इसे अगले वाले में ही पैक कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ, रो 3, क्योंकि अगली रो में ही जा रहा है, एंड कॉलम इज इक्वल टू 1, ये ठीक रहेगा। एक बार ट्राई आउट करते हैं कि क्या हमारा अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, काम तो कर रहा है, मतलब हाँ इसके अंदर हम लिख भी पा रहे हैं, एंड थोड़ा सा बस इसकी फॉन्टिंग एंड वो करना है काम। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं, फॉन्ट 25 कर देते हैं, और ऊपर नीचे से पैडिंग दे देते हैं। तो फॉन्ट 25 कर देता हूँ मैं, फॉन्ट 25 इतना काफ़ी है। एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं, कहीं ये सिंगल वैल्यू लेता ना हो। हाँ कर लेता है। एंड इसे थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड अच्छा लगेगा, BOLD बोल्ड। और इसके ऊपर नीचे से पैडिंग दे देते हैं, पैड वाई 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, अच्छी सी, थोड़ी सी अच्छी लगेगी। ट्राई आउट करते हैं फिर से बंद करके। बट गोल्ड बोल्ड, ओहो इंटीजर के साथ अब बोल्ड नहीं दे सकते, दिक्कत हो गई। तो शायद मुझे यहाँ पे वो भी देना पड़ेगा साथ में। एक काम करता हूँ, टाइम्स ही दे देता हूँ, TIMES टाइम्स, एंड अभी से रन करता हूँ। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से रन तो कर रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे से अच्छा नहीं लग रहा, और इसे हटा भी नहीं सकते। एक काम करता हूँ, इसे ऐसे ही हटा देता हूँ। अब ट्राई आउट करता हूँ, कई बार ये भी गाइस दिक्कत हो जाती है। हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर का अलग एंड नीचे का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में भी अलग। एक काम करते हैं, इसकी भी साइजिंग बढ़ाते हैं एंड थोड़ा सा वो करते हैं। तो इसकी हाइट मैं दे देता हूँ, हाइट तो काफ़ी है, विड्थ दे देता हूँ इसका। भी तो पैड वाई दे देते हैं, 10 पिक्सल इज़ वे बेटर। एंड इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा ही दूंगा मैं, फॉन्ट भी दे देता हूँ, कॉमा ऊपर ही दूंगा, कॉमा फॉन्ट खाली में ही दे देता हूँ। एंड इसका फॉन्ट रहेगा कुछ 28, कॉमा कोई बोल्ड नहीं रखूँगा इसका, कोई बोल्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें ये भी ठीक है, ये भी सही है, अपनी जगह पे प्लेसिंग है। एक लास्ट ट्राई मार लेते हैं। अरे हाँ विथ भूल गए, कॉमा WID विथ इज इक्वल टू 10 के रख देते, थोड़ा बड़ा लगेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे तो हमें इससे 4 डिजिट आनी है, 4-5 डिजिट, बट अगर इससे बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके अब हम लिख भी सकते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी पैड एक्स भी देनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर से बहुत ज़्यादा वो आ रही है स्पेसिंग। पैड एक्स भी 10 दे देता हूँ,
एंड इसी की भी पैड एक्स 10 देता हूँ, पैड एक्स 10। इसे मैंने सेव कर दिया एंड अभी से रन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में थोड़ी सी पैडिंग भी आ गई एंड थोड़ा सा बीच में भी लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है हमें। तो अभी तक तो हमारा ये अभी फॉर्मेट तो तैयार हो गया है। अब गाइस मेरे हिसाब से अब हमें एक बटन भी बनाना चाहिए जिसके अंदर हम मतलब सबमिट करेंगे, जिससे कि वो कैलेंडर शो करना शुरू करेगा। तो एक बटन बना देता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे। बटन 1 लगाऊंगा, BUTTON, बटन 1 इज इक्वल टू BU बटन रूट कॉमा, जो टेक्स्ट जाएगा इसमें वो जाएगा, टेक्स्ट क्या जाएगा, सबमिट, SUBMIT सबमिट, कॉमा। इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा ही रखूँगा, तो इसका फ़ॉन्ट रख देता हूँ 20 रख देता हूँ, 20 इज़ वे बेटर। इसे खाली दूंगा एंड कॉमा डाल के 20 कॉमा, बोल्ड दूँ, नहीं बोल्ड देने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। एंड इसे भी ग्रिड की तरह पैक ही करूँगा। तो ये बटन 1 इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू क्यों कह रहा हूँ, ग्रेड। एंड इसे 4th कॉलम में, रो 4 में कॉलम 1 पे सेट कर देता हूँ, कॉलम 1 इज़ वे बेटर, ये अच्छा लगेगा थोड़ा। बस गैस इसके अंदर एक चीज़ और लिखनी है, क्योंकि ये अगर बटन पे क्लिक करेगा तो गैस वो करेगा क्या। तो एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ इसके अंदर जो होगा CALA, कैलेंडर नहीं लिखूँगा क्योंकि कैलेंडर नाम का एक मॉड्यूल भी होता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो कैलेंडर, शो CALENDER कैलेंडर, इतना काफ़ी रहेगा। हाँ ये फंक्शन भी कॉल हो गया। एंड ये अभी येलो लाइन इसे शो कर रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन को यहाँ पे ऊपर डिफाइन नहीं किया। तो एक काम करता हूँ, ऊपर जाके अब फंक्शन को डिफाइन करने शुरू करता हूँ। एंड क्योंकि अब हमारा फॉर्मेट तो बन गया, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि हमारा फॉर्मेट कैसा लग रहा है। शो कैलेंडर इज़ नॉट डिफाइंड, मुझे भी पता है भाई, अभी मैं नहीं डिफाइन करा है। एक काम करता हूँ, अभी ऊपर डिफाइन कर देता हूँ दिखाने के लिए, ताकि सिस्टम 2 मिनट के शांत हो जाए, ताकि मैं एक बार फॉर्मेटिंग चेक कर सकूँ। शो CALENDER कैलेंडर, और इसके अंदर बस अभी पास लिख दो। तब पास में इसे लिख रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं बाद में इसे सेट कर दूंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एंड सबमिट बटन ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार, बड़ा काफ़ी बन गया। इसकी पैड एक्स से पैड वाई भी देता हूँ एंड थोड़ा सा इसे सेट भी करता हूँ। एंड ये 15 नहीं 10 रख देता हूँ अभी के लिए। एंड इसकी पैड एक्स दे देता हूँ 10 एंड पैड वाई भी 10 दे देता हूँ, सबकी बराबर ही दे देता हूँ क्योंकि हमें अगर बाद में चेंज भी करना हो तब कैसे हम कोई दिक्कत ना आए। एक बार लास्ट ट्राई फिर से। हाँ इतना छोटा काफ़ी है, वैसे मेरे हिसाब से 15 रहना चाहिए। अब इसे और टेस्ट नहीं करूँगा, इतना काफ़ी है। मतलब गैस अब इतना फॉर्मेट तो हमारा लगभग रेडी है। अब गैस अब हम काम करेंगे इसके दूसरे मेथड पे, मतलब इसके जो मेन फंक्शन काम करेगा वो गैस उस पर अब हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गैस सबसे पहले तो हम इसी के अंदर एक और विंडो डिफाइन करेंगे जिसके थ्रू हम नई विंडो में वो कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे। क्योंकि इस एक ही विंडो में अगर हम सब कुछ शो करेंगे तब गैस हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए गैस हम मतलब बहुत बड़ी दिक्कत किया, उसी विंडो के अंदर हम बटन्स भी लगा रहे हैं, हम उसी विंडो के अंदर जो कैलेंडर है उसे भी शो कर रहे हैं, तो गैस वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए गैस मैं एक अलग एप्लीकेशन, मतलब एक अलग विंडो, मतलब ये बना देता हूँ कि एक अलग विंडो खुले एंड उसके अंदर सारे के सारे कैलेंडर शो हो। तो उसके लिए गाइस मुझे यहीं पे कर देता हूँ, एक डिफाइन करना है ना मुझे, तो ज्योमेट्री, तो एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ न्यू नाम से, या फिर शो नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर एक और टीके स्टोर होगा, जिसके थ्रू हम एक नई GUI विंडो बना पाएंगे। अब शो के मैं सब पूरी ज्योमेट्री की वैल्यू दे देता हूँ जो कि होगी 6, क्या दी थी मैंने, 600 to
500, जिससे कि आपको अब नई विंडो जो भी खुलेगी वो इसी फॉर्मेट में खुलेगी। एंड अब हम इसका टाइटल भी दे देते हैं, शो डॉट टी टाइटल। एंड टाइटल के अंदर मैं एक काम करता हूँ, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये एक तरह से अच्छे से मैं आपको बताऊँगा कि एफ स्ट्रिंग का क्या यूज़ होता है। CALENDR, कैलेंडर ऑफ द ईयर। अब गैस अगर हमें को ईयर भी यहाँ पे प्रिंट करवाना है एक साथ, तो गैस हम वेरिएबल को यहाँ पे डायरेक्टली ना पुट करके हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खोल के हम बाहर एफ स्ट्रिंग लगा सकते हैं, एंड यहीं पे हम उस ईयर को यहाँ पे बुला सकते हैं। जैसे गैस अगर मैं यहाँ पे ईयर को यहीं पे बुलाऊँ, जैसे ईयर का नाम क्या था, ईयर किस में स्टोर था मैं भूल गया। ईयर स्टोर है वैल्यू ईयर में, ओके ईयर में स्टोर है सारी की ईयर की वैल्यू, YEAR ईयर। ईयर यहाँ पे आ जाएगा। एक बार गाइस टेस्ट आउट करें, टेस्ट आउट कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबमिट, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं लेवल 2 आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद वो ठीक से ले नहीं पा रहा है उसे। ओके वो ईयर इसमें ला नहीं पा रहा है, समझ गया, कोई बात नहीं। एक काम करते गए, ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टाइटल जो GUI विंडो है उसके अंदर शायद एफ स्ट्रिंग काम नहीं करती, बट गए इससे नॉर्मल पाइथन में करती, तो इसलिए मैंने एक बार ट्राई आउट करने के लिए सोचा तो कर लूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी न्यू विंडो भी आराम से खुल रही है। अब गैस अब हम इसके अंदर मेन लॉजिक लिखते हैं सबसे पहले तो। अब हम सबसे पहले तो लिखेंगे ईयर, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे ईयर नाम से। हम एक बात जान लीजिए गाइस, अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तब गाइस वो बाहर के अगर वही सेम वेरिएबल बाहर पूरे फंक्शन में भी मतलब पूरे फंक्शन में क्या पूरी प्रोग्राम में भी डिफाइन होगा, इस वो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। अगर इस एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया वेरिएबल एंड एक पूरे प्रोग्राम में डिफाइन किया हुआ वेरिएबल, वो गाइस दोनों अलग अलग होते हैं। तो एंड गैस उनकी यूसेज एंड उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी गैस अलग अलग होती है। तो गैस आप ये मत दिक्कत कीजिएगा कि मतलब चिंता मत कीजिएगा कि यहाँ पे हम सेम वेरिएबल ले रहे हैं, ऐसी गैस कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों गैस वेरिएबल आपस में अलग अलग होते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं मेनली जो वैल्यू है वो गैस यहाँ पे मैं लाना चाहूँगा, जैसे गैस मैं इंट फॉर्मेट में उसी वैल्यू को लाना चाहूँगा जो मैंने उस ईयर के अंदर स्टोर करी थी। तो ईयर वैल्यू के अंदर जो मैंने स्टोर करी है ईयर वैल्यू, ओ भाई समझ गया मैंने, इसलिए वो सबमिट बटन ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ईयर वैल्यू ही कुछ नहीं दी थी। कोई बात नहीं, अब हम दे देंगे इसे, अब दे देंगे एक बार फिर से ट्राई करेंगे। एंड डॉट गेट, तो गैस गेट फंक्शन इसलिए काम आता है क्योंकि GUI के अंदर जो वैल्यूज़ होती है वो गैस ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए गैस गेट फंक्शन का ये काम होता है कि जहाँ पे भी हम उस वैल्यू को लाना चाहते हैं तब गैस हम उस वैल्यू को फंक्शन के थ्रू ना ला के हम यहाँ पे एक फंक्शन पहले से बनाया हुआ होता है कि गेट फंक्शन के थ्रू हम उसे यहाँ पे ला सकते हैं, उसकी वैल्यू चाहे कहीं पे भी डिफाइन क्यों ना हो, या फिर हम उसे फंक्शन में एक तरह से फंक्शन के अंदर नाम लिखना भूल गए हो तब गैस हम इसके यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं वहाँ पे भी ऊपर लिख सकता था, बट गैस उसमें GUI के अंदर एरर आ जाता है क्योंकि गैस वो वैल्यूज़ लेता नहीं है एंड वो प्रिंट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। सो गैस अब हमने गेट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे ले आया हम। अब गैस अब हम GUI का कंटेंट डिफाइन करते हैं कि उस GUI के अंदर जो नई विंडो बनी है उसके अंदर गैस कंटेंट क्या होगा। तो एक काम करते हैं गैस, डिस्प्ले कैलेंडर नाम से एक फोल्डर मतलब वेरिएबल बनाते हैं, डिस्प्ले CALENDR कैलेंडर नाम से एक वो बनाते हैं वेरिएबल, एंड उसके अंदर गैस हम लिखते हैं कैलेंडर CLA। अब गैस कैलेंडर को यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे यहाँ पे कैलेंडर फंक्शन को भी कॉल करना, मतलब कैलेंडर मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर लिखा गया है उसे गैस कॉल करना पड़ेगा। तो गैस मैं यहाँ पे कैलेंडर को कॉल कर देता हूँ, क्योंकि इस कैलेंडर अब आप यहाँ देख रहे हैं गैस कितने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे डिफाइंड है। जैसे मैंने एड्रेस बुक के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने क्या क्या यूज़ किया था एक तरह से,
कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज़ नहीं किया था मैंने, गाइस टिंकर का यूज़ किया था। बट गाइस यहाँ पे हम कैलेंडर का भी यूज़ करेंगे, ताकि हम जो कैलेंडर की जो पाइथन के अंदर कैलेंडर डिफाइंड है वो गाइस बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है किसी भी कैलेंडर को डिस्प्ले करवाने का। तो गाइस हम उसी को यहाँ पे इनहेरिट करेंगे एंड अब हम गाइस उसे डिस्प्ले भी करवाएंगे। हम जो भी फंक्शन डाले वो गाइस डिस्प्ले करना शुरू कर दे, मतलब जो भी वैल्यू डाले, ईयर एक तरह से। तो गाइस मैं यहाँ पे कैलेंडर को कॉल कर लेता हूँ, कैलेंडर फंक्शन को। एंड उसके अंदर गाइस जो कैलेंडर मेन फंक्शन है, क्योंकि इस कैलेंडर के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो गाइस कॉल करने के लिए हमें 2 बार कैलेंडर लिखना ज़रूरी होता है। एंड ईयर वैल्यू नहीं, ईयर लिखूंगा, क्योंकि हमने ईयर को अब हमने उसके अंदर डिफाइन कर दिया। तो ईयर वैल्यू लिखेंगे हम, ईयर लिखेंगे मतलब। अब गाइस हम लेबल बना लेते हैं जिसके अंदर मेनली सारे के सारे कैलेंडर जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें फिर से इस डिस्प्ले को नहीं, मैं शो कैलेंडर को भी अब कॉल नहीं कर सकता, मैं डिस्प्ले कैलेंडर को भी नहीं लिख सकता, एक कैलेंडर भी नहीं लिख सकता। तो एक काम करता हूँ, कैलेंडर ऐप नाम से कैलेंडर लिस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर के सारे जो कैलेंडर लिस्ट, जिसके अंदर के सारे कैलेंडर स्टोर होंगे एंड वो लेबल के थ्रू हमें प्रिंट करने शुरू हो जाएंगे। लेबल के थ्रू हम इसके अंदर अब हम लिखेंगे जो डिस्प्ले कैलेंडर नहीं सॉरी, जो विंडो है शो नाम की, उस शो विंडो में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह डाल दो तुम जो हमने कैलेंडर यहाँ पे डिफाइन किए, डिस्प्ले कैलेंडर को यहाँ पे ले आओ चुपचाप। एंड बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए गाइस, अगर कोई स्टाइलिंग करनी होगी तो हम आगे कर लेंगे। एंड इसे गाइस ग्रिड में अब हम प्लेस कर देते हैं, तो कैलेंडर लिस्ट डॉट ग्रिड में प्लेस कर देते हैं। और ग्रिड में प्लेसिंग एक काम करते हैं, रो 5 से ट्राई करते हैं, रो 5 एंड कॉलम 1, रो 5 एंड कॉलम 1। एंड इस सबके बीच में जो पैडिंग होगी वो एक काम करते हैं, पैडिंग 10 की दे देते हैं, 10 की पैडिंग सही रहेगी। और जो ये GUI विंडो है उसको पूरी तरह से पैक करने के लिए, मतलब पैकेज बनाने के लिए हमें इसे पैक भी करने का पड़ेगा यहीं पे। तो मेन लूप बंद हो गया ना, हाँ। अब एक बार गैस टेस्ट आउट करते हैं कि क्या हमारा जो एप्लीकेशन है वो वर्क कर रहा है नहीं। जैसे मैं 2022 का कैलेंडर 3 का देख लेता हूँ, नए साल का। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें कैलेंडर बिल्कुल सही शो कर रहा है। बस दिक्कत एक हुई है कि इसकी वैल्यूज इधर उधर सिंक्रोनाइज हो गई है, मतलब इधर उधर हिल गई है बस। हाँ बहुत तगड़ी वैल्यू हिली है। लगता है गैस इसकी स्टाइलिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी गैस इसका थोड़ा सा वो अच्छे से दिख पाएगा। एंड हमने थोड़ा सा कैलेंडर भी बढ़ा दे दिया ना, तो एक काम करते हैं, इसके जो कैलेंडर है उसकी विड्थ गिराते हैं। इसकी थोड़ा सा विड्थ लंबाई से देने से अच्छा है, मैं एक मिनट लंबाई में ही देता हूँ। पर इसके जो वो है मतलब शो करने का पैटर्न है उसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। विड्थ को ही कम करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक बार कोशिश करता हूँ, चेक करने में क्या जा रहा है, वैसे थोड़ा ना लग रहा है। 033 2033 का कैलेंडर हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़े से फॉर्मेटिंग में भी आ रहा है। एंड लास्ट के जो वो आ रहा है वो दिसंबर, एक मिनट 2023 का चेक करता हूँ, क्योंकि हमने 23 का ही चेक कर रहे थे हम। हाँ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में तो आ रहा है, बस थोड़ा सा लंबा हो रहा है। एक काम कर देगा इसकी पहले तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पे ध्यान देते हैं, तभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। काम करते हैं, इसके जो टेक्स्ट है उसे पहले फ़ॉन्ट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक फ़ॉन्ट, क्योंकि एक फ़ॉन्ट में रहेगा ना तो उसकी प्लेसिंग करने ज़्यादा आसान रहेगी। मैं अभी ट्राई आउट करता हूँ गाइस, मैं अभी से टेस्टिंग कर रहा हूँ कि क्या वो टेस्टिंग सफल हो पाती है या नहीं। कॉन्सोलस भी गाइस एक तरह का वही होता है, मतलब टाइप होता है। चलो देखते हैं क्या ये टाइप काम कर पाता है या नहीं। फिर से 2023
ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। हाँ, तो वो एक छोटी सी गलती, बस 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 बस। ये बिल्कुल ठीक था कैलेंडर, बिल्कुल ठीक। इसको बस थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि साइड की जो एक रो है वो नहीं आ रही। इसे दोबारा से ट्राई आउट करता हूँ। 2023। ओ भाई, इसकी जो मैंने गैस अभी इसे फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसके नीचे से भी थोड़ी हाइट एंड विड्थ बढ़ाता हूँ, तब गैस और भी मतलब पूरी विंडो पे ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसकी हाइट तो 10 है ना, तो इसकी जो हाइट होगी वो 600 सीधी में, तो 800 कर देता हूँ। ये थोड़ी सी ठीक से भी दिख जाएगा शायद से अब, बिना किसी दिक्कत के। 2023। हाँ, ये साइड से विड्थ क्यों बढ़ा दी इसने? 800 900। ओह शिट 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 शिट, सॉरी, माय बैड, माय बैड। 800 मुझे यहाँ करना चाहिए, तो मैंने वहाँ कर दी। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी गलती हो जाती है। हम भी एक प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। और ये देखिए गाइस, क्या कैलेंडर शो हो रहा है। और एक काम करते हैं गाइस, अब हम वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डाल देते हैं, दिखा देते हैं। एफ तो लगाई है हमने। एक काम करते हैं, ईयर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर गेट के थ्रू सारे फंक्शन आ रहे हैं ना, तो ईयर वैल्यू भी यहाँ पे गेट ही कर देता हूँ। ईयर वैल्यू डॉट गेट। देखते हैं गाइस, अगर इस बार वैल्यू आ गई ना तो बहुत मज़ा ही आता है, जो हम चाहते हैं। 2023 सबमिट। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर जो टाइटल में था कैलेंडर ऑफ द ईयर 2023, एंड ये भी शो होना शुरू हो गया। ये गाइस शो नहीं अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कैलेंडर के अंदर ये जो वैल्यू है 2023, ये गाइस अच्छी नहीं लग रही देखने में, क्योंकि जब टाइटल में ही आ गया तो हमें यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, ये तो डिस्प्ले कैलेंडर दिखा ही रहा है ना। ओके, तो ये डिस्प्ले 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 तो उसे हटा नहीं सकता मैं। ओके, समझे, कोई बात नहीं गाइस, अगर नहीं हटा सकते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हमारा सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे एप्लीकेशन जो है वो वर्क करनी शुरू कर दी है, जिसकी आप देख रहे हैं कैलेंडर। अब हम कोई भी देख सकते हैं। अगर हम कोई दूसरे कैलेंडर डालें, जैसे 2100 कैलेंडर देखते हैं गाइस, न्यू वो उसका। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2100 का है, मतलब न्यू, मतलब सदी का, 22वीं सदी का। एंड ये अच्छे से शो भी हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है यार। बस ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। ये लास्ट की रो क्यों हिल रही है, जबकि अगर ये रो अगर ठीक है तो ये रो इस तरफ खींचनी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों खींच रही है। एक बार 2023 में भी ये हो रहा था जब हम इसे टेस्ट कर रहे थे। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, ये 2029, ये 30। एक मिनट, 30 इस तरफ क्यों आया? क्या मैंने जगह कम दी है या फिर वो कम हो गया? एक काम करता हूँ, नहीं, इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, तो ये ठीक है। 30 को थर्सडे, 31 को नवंबर में तो होता ही नहीं है 30 डेज। एंड ये इसका अक्टूबर का है, मतलब तो मतलब अक्टूबर का हिल गया है। अक्टूबर का इसलिए हिला है क्योंकि शायद से हमने साइज़ कम दिया। साइज़ तो हिल ही रहा है। एक बार 2020 का ट्राई करते हैं गाइस, एक बार तो, क्योंकि जिस टाइम हमारा कोरोना आया था उसको भी देखना चाहिए। हाँ, सब में ही हिल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है गाइस। ये गाइस मैं एक काम करता हूँ, ये चैलेंज देता हूँ सबके लिए कि इसमें क्या गड़बड़ आ रहा है। ये मतलब ये तो पता चलेगा कि फ़ॉन्ट में ही कोई गड़बड़ है, मतलब फ़ॉन्ट हमें ऐसा डालना है जो इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से कर दे। बट गाइस कौन सा फ़ॉन्ट होगा वो गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मैं भी ढूंढता हूँ गाइस, आप भी ढूंढिए, साथ साथ ढूंढेंगे, तभी देखते हैं गाइस किसका पहले आंसर आता है। सो गाइस यही था गाइस पूरा पूरा कैलेंडर एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये गाइस सिर्फ 34 लाइंस का है, तो बहुत छोटा कैलेंडर है। एंड मैं जानता हूँ गाइस, ये पिछले वाले कोड से जो मैंने बनाया था
कितना बड़ा था, अरे यार एड्रेस खुला ही नहीं। लगभग वो तो कुछ 70 लाइन्स का था एंड ये कुछ बस 35 लाइन्स का है। तो मैं जानता हूँ गाइस थोड़ा छोटा था, बट गाइस एप्लीकेशन देखिए हमने कैसे बनाई है। एंड हम गाइस इसका यूज़ कहीं पे भी आप कर सकते हैं। जैसे गाइस अगर हमें कोई ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो, या फिर हम कोई डेट चेक करनी हो, या फिर आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो कोई बड़ी सी, तो गाइस उसके अंदर आप कैलेंडर एप्लीकेशन भी डाल सकते हो। तो गाइस ये पूरा एप्लीकेशन अब हमारा तैयार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं अपने टर्मिनल को भी बंद कर देता हूँ। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा एप्लीकेशन है। मैं इसका सोर्स कोड जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। एंड अगर आपको पसंद है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट वीडियो। या फिर ट्यूटोरियल्स तो आ ही रहे हैं टेलविंड के, तो उसी में मिल लेंगे अब हम आपसे। तो तब तक के लिए बाय बाय।